मेरा फ़ोन दे दो, देख लो सिस्टम, देख लेना। देख लो। लगाओ सही। हाँ स्टूडेंट, एक बार वीडियो को फटाफट शेयर कर दीजिएगा। अपनी जल्दी क्लास स्टार्ट हो जाएगी जीके की। आज दुर्ग का टॉपिक है अपना। एक बार फटाफट शेयरिंग पे लगा दीजिए ताकि लो स्टूडेंट जुड़ जाए तो फिर पढ़ाने में मज़ा भी आए। बहुत ही तगड़े तगड़े क्वेश्चन लेके आया हूँ मैं आज आपके सामने। जीके के हैं जो लगातार एग्जामों में पूछे गए क्वेश्चन मैं लेके आया हूँ। एक बार आप शेयरिंग कीजिए और लाइक कीजिए। क्वेश्चन अपने हैं जो सुपरवाइजर के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और बाकी अदर एग्जामों में भी पूछे गए बोर्ड द्वारा क्वेश्चन मैं लेके आया हूँ आपके सामने। एक बार जल्दी से जल्दी वीडियो को शेयरिंग में लगा दीजिए ताकि और भी अपने भाइयों को इस वीडियो का फ़ायदा मिल सके। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मैं आज आपके सामने लेके आ रहा हूँ। अपन आज बात करेंगे दुर्ग के बारे में कि दुर्ग क्या होते हैं। एक्चुअली में दुर्ग की क्या आवश्यकता पड़ी पुराने टाइम में कि राजाओं ने इतने इतने बड़े बड़े दुर्ग बना दिए। अपने राजस्थान में भी बहुत सारे दुर्ग का निर्माण करवाए गए। अलग 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 प्रकार के दुर्ग होते, अलग अलग श्रेणियों के दुर्ग होते। आपको मैं बताना चाहूँगा अपने पूरे इंडिया में सबसे ज़्यादा दुर्ग है वो महाराष्ट्र में है और महाराष्ट्र के बाद में जो सबसे ज़्यादा दुर्ग के अंदर जिस स्टेट का नंबर आता है वो अपना राजस्थान ही है। एक बार वीडियो को आप शेयरिंग पे लगाइए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट अपने चैनल से जुड़ सके। बहुत सारे स्टूडेंट जुड़े हैं, सीता जी जुड़े हैं, सोहन जी, माही जी, सीता जी, सोहन, आरजो योगी, राम सिंह गुज्जर, आरजो, माही, भावेश। एक बार और शेयरिंग पे लगाइए ताकि जुड़ जाए तो मैं शुरू करूँ अपनी क्लास को। मैं बता दूं आपको कि जो ये दुर्ग होते हैं वो राजा महाराजाओं द्वारा अपनी परिवार की और अपनी जनता की सुरक्षा के लिए किसी शिखर पर, किसी अपने गिरी या किसी पर्वत पर या किसी जल के अंदर या दुर्ग के चारों ओर खाई खोदकर जिस बड़ी भवन या इमारत का जो निर्माण किया जाता है उसे दुर्ग बोला जाता है। दुर्ग होता है वो आक्रमणकारियों से सुरक्षा के लिए, अपने राज्य की सुरक्षा के लिए या अपने राज्य के भावी उत्तराधिकारी की सुरक्षा के लिए जिस स्ट्रक्चर का निर्माण किया जाता है उसे दुर्ग बोला जाता है। जो दुर्ग होते हैं वो अलग अलग प्रकार के होते हैं, मैंने आपको पहले भी बता दिया गया है। इसकी जो अपनी थ्योरी क्लास होगी उसमें और भी विस्तारित रूप से बात करेंगे और जैसे जैसे क्वेश्चन आएंगे तो मैं आपको क्वेश्चन भी खोल करके एक एक क्वेश्चन को समझाने की कोशिश करूंगा। चलिए अपन पहले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पहला क्वेश्चन क्या बता रहा है एक बार समझने की कोशिश करेंगे। जैसे कि अपने मैं आपको बता दूं कि अपन जब एग्जाम में बैठते हैं यहाँ पर तो अपन से क्वेश्चन सोल्व हो जाते हैं, आराम से होते हैं, पर एग्जाम में एक मेंटली प्रेशर रहता है, उस वजह से अपन क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाते। तो सबसे पहले एक गहरी सांस के साथ में एक गहरी सांस लेकर के क्वेश्चन को शुरू करें ताकि ऑक्सीजन बढ़िया दिमाग को मिल जाए तो अपन आराम से अच्छे तरीके से अपन को याद आएगा और अपन क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। मैंने कल भी बताया था और आज वापस बताता हूँ आपको। अगर आप क्वेश्चन सॉल्व करते हो तो क्वेश्चन जो आपको नहीं आ रहा है, आपको एक्चुअली जिस ऑप्शन का पता है कि ये तो हो ही नहीं सकता, तो उसको क्रॉस कर करके ऑप्शन की ओर धीरे धीरे आगे बढ़ना है। डायरेक्टली अपन को चारों को दिमाग में नहीं घुमाने का, एक एक को करने का। चलिए अपन शुरू करते हैं क्वेश्चन को। किस किले के लिए कहा गया है कि अन्य दुर्ग, अन्य सब किले, यहां पर किले आप कीजिएगा, अन्य किले नंगे हैं जबकि ये बख्तरबंद है। बख्तरबंद का मतलब होता है कि इसके जो पैर हैं उसमें बहुत सारे टाइप के दुर्गम रास्तों का निर्माण किया है जिसे बख्तरबंद। बख्तर मतलब कि एक बंकर, आपने नाम सुना होगा बंकर। जैसे कि कोई भी वस्तु है, जैसे कि ये पीछे जो जन है, लोग हैं, उनकी सुरक्षा के लिए आगे किसी भी अवरुद्ध रास्तों का किया जाता है उसे बंकर बोलते हैं। उसके पीछे छुपकर आक्रमण किया जाता है, इसलिए इसको इतिहासकारों ने बख्तरबंद कहा है। इस बख्तरबंद किस दुर्ग को कहा गया एक बार आप बताने की कोशिश करें मेरे को, ताकि मेरे को पता चले इसके आंसर के बारे में आप क्या बताना चाह रहे हैं। अच्छा, सी, बिल्कुल 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 दीपिका जी, सही है आपका।
माही हेलो सर, हेलो हेलो भाई। आरजो सी ओके ओके। अपन कमेंट की ओर बहुत कम ध्यान देंगे, आप कमेंट कर कीजिएगा। हमारी टेक्निकल टीम बिल्कुल आपके कमेंट को निहारेगी और मुझे बताएगी अगर कोई इंपॉर्टेंट कमेंट हुआ तो मैं क्वेश्चन की ओर ध्यान देता हूँ। चलिए, इस में जो सी आंसर होगा वो बिल्कुल राइट होगा। जो आमेर का किला है ये अपने जयपुर में है, आपको पता ही है। मैं एक एक ठीक है। चित्तौड़ का किला चित्तौड़गढ़ में ही है, ठीक है। चित्तौड़ का किला चित्तौड़। रणथंभौर बोर का किला सवाई माधोपुर में ही है, ठीक है। कुंभलगढ़ का किला राजसमंद में, ठीक है। राजसमंद, कुंभलगढ़ का किला राजसमंद में। और इस क्वेश्चन का राइट आंसर होता है अपना सी। अपन अगले क्वेश्चन की ओर प्रस्थान करते हैं। चलिए अपने अगले क्वेश्चन की ओर। बिल्कुल रणथंभौर क्वेश्चन का ही अगला क्वेश्चन है, रणथंभौर दुर्ग का ही अगला क्वेश्चन है। रणथंभौर दुर्ग का पतन कब हुआ? अपन को पूछ रहा है पतन किस वर्ष रणथंभौर दुर्ग का पतन हुआ। और उस वर्ष मैं आपको थोड़ी सी हिंट के रूप में बताऊंगा। उस वर्ष जो रणथंभौर दुर्ग का जो शासक था, उस शासक का नाम था हमीरदेव चौहान। और जो आक्रमणकारी था उसका नाम अलाउद्दीन खिलजी था, जो कि जलालुद्दीन का भतीजा था। उसके द्वारा इस किले पर आक्रमण किया गया था। लगातार छह माह तक इस दुर्ग के चारों ओर घेराबंदी की थी और उसके सेनापतियों के द्वारा धोखा देने के कारण इस दुर्ग का पतन हुआ था। और जब इस दुर्ग का पतन हुआ था तब किसी इतिहासकार भी वहां मौजूद थे, उनके द्वारा कहा गया था कि आज कुफर का गढ़ इस्लाम का घर हो गया। इस दुर्ग के बारे में यही कथन कहा गया है। चलिए आप इस क्वेश्चन का आंसर बताइए। 11 जुलाई 1311, 11 जुलाई 1306, 11 जुलाई 1316 और 11 जुलाई 1321। बताइएगा इस क्वेश्चन का आंसर। लगातार स्टूडेंट्स अपने से जुड़ रहे हैं, एक बार शेयरिंग कीजिएगा। बिल्कुल बहुत सारे स्टूडेंट्स का आंसर आ रहा है मेरे पास जी। इसमें हाँ, इसमें जो ये एक नहीं है, यहाँ पर 0 है। 1301 राजस्थान का पहला साका भी हुआ था। इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो फर्स्ट आंसर राइट होगा, बाकी सभी क्वेश्चन गलत होंगे, बाकी सभी ऑप्शन गलत होंगे, ठीक है जी। इसका जो आंसर सही होगा 11 जुलाई 1301 राजस्थान का प्रथम साका। मैं आपको बता दूं राजस्थान का प्रथम साका। साका क्या होता है? जिसमें साके को मैं थोड़ा सा डिपेंड करूं, जिसमें एक पुरुष और स्त्रियां दो रूप होते हैं, ठीक है। जब पुरुषों के द्वारा केसरिया किया जाता है, हमेशा पुरुष कुछ भी करेंगे युद्ध में, अगर पुरुष वीर गति को पाते हैं तो उसे केसरिया बोला जाता है। पुरुषों द्वारा केसरिया किया जाएगा और स्त्रियों द्वारा जौहर किया जाएगा, ठीक है जी। जब ये दोनों पूरे होते हैं तो उसे बोला जाता है साखा बोला जाता है। किसे बोला जाता है? पुरुषों के द्वारा जब केसरिया किया जाए और स्त्रियों के द्वारा खुद को अग्नि को समर्पित किया जाता है उसे जौहर बोलते हैं। जब ये घटना किसी भी दुर्ग में एक साथ में होती है तो उसे बोला जाता है साका। कई बार जैसलमेर दुर्ग ऐसा है जहां पर अर्ध साका हुआ था। अर्ध साका के या तो केसरिया होगा या फिर जौहर हुआ, तो उसको अर्ध साका के अंदर काउंट करते हैं। बिल्कुल जी, आपको समझ में आ गया होगा मेरे ख्याल से। और इसका आंसर फर्स्ट होता है। रणथंभौर दुर्ग का पतन 1301 ईस्वी में हुआ था। अगले क्वेश्चन की ओर अपन चलते हैं। देखिएगा अपना अगला क्वेश्चन क्या बताता है। बहुत ही तगड़े तगड़े क्वेश्चन लेके आए हैं आज आपके सामने हम। तिरिया तेल हमीर हट चढ़े न दूजी बार, यह किस दुर्ग के शासक से संबंधित है? बिल्कुल ये रणथंभौर दुर्ग के बारे में ही है। और किस शासक से संबंधित है आपको ये क्वेश्चन के बारे में बताना है। किस शासक से संबंधित है ये क्वेश्चन, एक बार बताइएगा। इसका एक्चुअली मैंने आंसर तो बता दिया है, पर आप शासक का नाम बताइए। कमेंट सेशन के माध्यम से बहुत सारे स्टूडेंट्स अपने से जुड़ रहे हैं, बताइएगा एक बार, बताइएगा इसका आंसर। किस शासक का नाम बताना है आपको स्टूडेंट्स। क्वेश्चन आपको दिख ही रहा होगा। तिरिया तेल हमीर हट चढ़े न दूजी बार, ये किस शासक के बारे में आपको बताना है। थोड़ी सी कल टेक्निकल इशू के कारण वॉइस कम आ रही थी, आज आप बताइएगा वॉइस के बारे में भी हमें जी। चलिए मैं बताता हूं आपको। बहुत सारे स्टूडेंट्स का सही आंसर आ रहा है। बिल्कुल बिल्कुल आप आइएगा। बिल्कुल बिल्कुल जो ये जो कथन कहा गया है ये हमीरदेव चौहान के लिए कहा गया है। हमीरदेव चौहान जो रणथंभौर दुर्ग के शासक थे, रणथंभौर दुर्ग के जो शासक थे हमीरदेव चौहान, उसके लिए कहा गया है कि तिरिया तेल हमीर हट चढ़े न दूजी बार। मतलब कि जो तेल होता है वो दूसरी बार नहीं चढ़ता है, उसी प्रकार हमीर एक बार जो हट कर लेता है वो उसको पूरी करनी, जिसको बोला जाता है पत्थर की लकीर, उसके द्वारा। हाँ बिल्कुल
हमीरदेव चौहान, बिल्कुल बिल्कुल आंसर दिया है बहुत सारे। बिल्कुल आपका राइट आंसर है, बिल्कुल स्टडी ग्रुप, एचओ स्टडी ग्रुप का बिल्कुल राइट आंसर है। दीपिका का बिल्कुल राइट आंसर है, बिल्कुल आरजो योगी का राइट आंसर है, बिल्कुल बिल्कुल। बिल्कुल चलिए अपन अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स अपने से जुड़ चुके हैं, लगातार अपनी क्लास चल रही थी बहुत ही तगड़े रूप में। चलिए आपको बता देते हैं, आमेर का जयपुर में, चित्तौड़गढ़ का चित्तौड़गढ़ में, मेहरानगढ़ का दुर्ग है जो जोधा के द्वारा बनाया गया जोधपुर में स्थित है मेहरानगढ़ दुर्ग। बिल्कुल अगला क्वेश्चन बहुत ही तगड़ा क्वेश्चन है, आप देखिएगा इस क्वेश्चन को एक बार। बिल्कुल ये दुर्ग है, बिल्कुल ठीक है। चलिए शुरू करते हैं अपन इस क्वेश्चन के बारे में। जल दुर्ग कहाँ पर है? जल दुर्ग आपको बताना है कौन सी नदी के किनारे पर स्थित है। जो जल दुर्ग है वो कौन सी नदी के किनारे पर स्थित है आप बताइए। काली सिंध और आऊ नदी के किनारे पर, कौन सी नदी के किनारे पर? ये झील है, पिछोला झील के किनारे पर कोई जल दुर्ग की श्रेणी में आने वाला दुर्ग है या नहीं, आपको कंफर्म करके मेरे को बताना है। गंभीरी नदी के किनारे पर या चंबल नदी के किनारे पर, किस नदी के किनारे पर जल दुर्ग की श्रेणी में आने वाला किला स्थित है आप बताइएगा। इसमें जो मैं आपको सही आंसर बताऊंगा वो फर्स्ट इसका सही होगा, काली सिंध और आहू नदी के किनारे पर झालावाड़ में। झालावाड़ में बिल्कुल एक दुर्ग स्थित है जिस दुर्ग का नाम है गांगरोन का दुर्ग। गांगरोन का दुर्ग है जहां खिची वंश ने शासन किया था, वो बिल्कुल इस जल श्रेणी के अंदर आता है। एक और दुर्ग है भैंसरोडगढ़ दुर्ग जो चंबल और बामनी नदी के किनारे पर स्थित है। दो ही है अपने जल दुर्ग की श्रेणी में आने वाले दुर्ग हैं जो कि चंबल और बामनी नदी के किनारे पर भैंसरोडगढ़ दुर्ग स्थित है, जिसका निर्माण भैंसा व रोड़ा नामक जैन व्यापारियों द्वारा करवाया गया था। इस पर जो गांगरोन का दुर्ग है इस पर खिची वंश ने शासन किया था और ये आऊ व काली सिंध नदी के किनारे पर स्थित है। आप देखिएगा एक क्वेश्चन के साथ बहुत सारे क्वेश्चन आपके क्लियर हो रहे हैं, आप एक बार ध्यान लगाकर देखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपकी पता नहीं 1 मिनट के अंदर देखा हुआ क्वेश्चन एग्जाम में आ गया और सही बैठ गया तो आपका हो सकता है सिलेक्शन भी हो सके, ठीक है। अपन अगला क्वेश्चन देखते हैं, इस क्वेश्चन के बारे में क्या बता रहा है ये क्वेश्चन। जल दुर्ग किस स्थान पर स्थित है? जल दुर्ग है वो कहां पर स्थित है आपको बताना है, स्थान का नाम बताना है। एक्चुअली दुर्ग और स्थान का नाम एक ही है, उस दुर्ग का नाम उस स्थान के नाम पर ही रखा गया है। आपको बताना है इसमें से कौन सा दुर्ग है जो जल दुर्ग के अंदर आता है। बहुत सारे स्टूडेंट सही आंसर दे रहे हैं, दीपिका जी, आरजू योगी लगातार अपने से जुड़ रहे हैं। लगातार ये जो स्टूडेंट है दीपिका जी, आरजू, ये लगातार सीता जी हुए, ये सभी लगातार कंटिन्यू अपने 2-4 दिन से मैं देख रहा हूँ ये लोग लाइव से लगातार जुड़े रहते हैं। रविश बाबल जी अपने से जुड़े हैं, ठीक है जी। झालावाड़, बिल्कुल बिल्कुल दीपिका जी आपका राइट आंसर है, झालावाड़ डी गांगरोन राइट आंसर है, बिल्कुल। लगातार स्टूडेंट अपने से जुड़ रहे हैं। अनीता चौधरी जी अपने से जुड़े, राम सिंह जी गुज्जर अपने से जुड़े हैं, बिल्कुल। इंपीरियल एग्रो क्लासेज से सर अपने से जुड़े हैं, बिल्कुल सर का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। सादरमल यादव अपने से जुड़े, बिल्कुल। अपन क्वेश्चन की ओर चलते, पेन का कलर चेंज कीजिए जी, बिल्कुल पेन का कलर चेंज कर लेते हैं अपन। पेन का कलर ये वाला रख लेते हैं, बिल्कुल। देखिए आपको दिखाई दे रहा है, एक बार बताइए। सादरमल यादव बता रहे हैं डी, सुनीता कुमारी डी बता रहे हैं, बिल्कुल सुनीता जी आपका भी स्वागत है। चलिए अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, इसका आंसर डी राइट होगा। सिवाना जो बाड़मेर में पड़ता है, जालोर दुर्ग की कुंजी, ये इस सिवाना के बारे में। सिवाना आमेर या आम्बेर बात एक ही है, इसका दूसरा नाम आम्बेर भी बोलते हैं। और आमेर है जो जयपुर में, अजमेर में 2-4 किले, टोड़गढ़ का किला भी है, मैगजीन दुर्ग अजमेर में अकबर द्वारा निर्मित दुर्ग भी है जी। अपन अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, 6ठा नंबर क्वेश्चन अपना क्या बता रहा है, एक बार 6ठे नंबर के क्वेश्चन को अपन देखते हैं। बिल्कुल ये क्वेश्चन आ गया है अपने पास, बिल्कुल। चलिए गांगरोन का किला किस श्रेणी के अंदर आता है? चलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट, गांगरोन दुर्ग हुआ, चित्तौड़ दुर्ग हुआ और जो अपने कुंभलगढ़ दुर्ग हुआ, जैसलमेर का दुर्ग हुआ, मेहरानगढ़, ये जो बड़े बड़े दुर्ग है बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल निभाते हैं अपने एग्जाम के अंदर। लगातार ये 6ठा क्वेश्चन भी अपने आरपीएससी के अंदर पूछा हुआ क्वेश्चन है और ये जो रिपीट होते हैं वो क्वेश्चन अपने सुपरवाइजर के एग्जाम में आने की बहुत ज़्यादा संभावना है।
मैं बता रहा हूँ इसी में से आपके जो मैं आज बता रहा हूँ इससे बाहर क्वेश्चन जाएगा ही नहीं। एक बार बहुत मेहनत करके इन क्वेश्चन को हमारे द्वारा निकाला गया है, हमारी फैकल्टी के द्वारा निकाला गया। एक बार आप देखिए इस क्वेश्चन क्या बता रहे क्वेश्चन, गांगरोन का किला किस श्रेणी के अंदर आता है, आपको श्रेणी का नाम बताना है। श्रेणी कई प्रकार की होती है, शुक्र के द्वारा 9 श्रेणियों में बांटा गया है, कौटिल्य के द्वारा 4 श्रेणी में बांटा गया है। जो कौटिल्य होता है उन्होंने सबसे इंपॉर्टेंट दुर्ग बताया, गिरि दुर्ग को बताया, और शुक्र नीति के अनुसार सैन्य दुर्ग को सबसे मजबूत दुर्ग के रूप में सामने लाया है। चलिए अपन देखते हैं पारिक दुर्ग जो खाई के अंदर होते हैं, गांगरोन का दुर्ग पारिक। आपको इसको याद करने की मैं छोटी मोटी ट्रिक भी बीच में बताता जाऊंगा। पारिक, रिक का मतलब रिक खाई, खाई खाई के अंदर अपन देख रहे हैं इस पर खा आ रहा है और इसमें भी खा, मतलब कि ये खाई, खाई के बारे में अपन को बताना चाह रहे हैं क्वेश्चन। ये खाई खाई वाला ये बताना है आपको कि गांगरोन किस टाइप का दुर्ग है। खाई धावन्य दुर्ग मतलब कि रेगिस्तान डेजर्ट टाइप का दुर्ग है, डेजर्ट श्रेणी में आता है या नहीं। या जल दुर्ग जिसके चारों ओर जल राशि से घिरा हुआ, या वन दुर्ग जिसके चारों ओर पेड़ पौधे या घना संकटकालीन जो अवरुद्ध के रूप में श्रेणी के रूप में दुर्ग है, आपको बताना है एक बार। जी जो गांगरोन का किला है मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ, बहुत सारे स्टूडेंट्स अपने से जुड़े हैं, बिल्कुल बहुत सारे क्वेश्चन का आंसर दे रहे हैं। दीपिका जी जल दुर्ग बिल्कुल आपका राइट आंसर है। नरेंद्र जी ये बता रहे हैं बिल्कुल। सीमा गुज्जर 33, हाँ मैं समझा नहीं कुछ 33 का मतलब। माही यस ओके सी, हाँ बिल्कुल राइट आंसर है सी, आपका बिल्कुल सही आंसर है सीमा जी का। चलिए अपन क्वेश्चन की ओर चलते हैं, आगे की ओर देखते हैं। इसका जो सी आंसर होगा वो बिल्कुल राइट आंसर होगा, जल राशि। अपन अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, 7 नंबर क्वेश्चन। बहुत ही अब जो आगे आने वाले जो क्वेश्चन है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राजस्थान के किस जिले को जल दुर्ग की श्रेणी में रखा गया है? जी आपको बता दिया मैंने, गांगरोन का किला। ठीक है जी अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हाँ बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की श्रेणी में आता है ये, बिल्कुल। ये देखिए क्वेश्चन आप देख रहे होंगे, वह किला जिसकी आजादी व अस्मिता की रक्षा के लिए वहां के ठाकुरों ने गोला बारूद खत्म होने पर दुश्मनों पर चांदी के गोले दागे। ऐसा कौन सा दुर्ग है जहां पर गोले खत्म होने पर वहां के लोगों द्वारा धनराशि जो उनके सोने जेवरात के जो भी बने हुए थे उनके द्वारा चांदी के गोले आक्रमणकारियों पर दागे गए थे? वहां के कौन सा किला था जिसने सोने चांदी के गोले दागे थे? आपको बताना है, आंसर बताना है, बिल्कुल बताइए। चूरू का किला, लोहागढ़ का किला, जूनागढ़ का किला या केसरौली का किला? आपको एक और मैं क्वेश्चन देता हूँ, केसरौली का किला किस जिले में स्थित है? आपको बताना है। ठीक है जी, इसका जो राइट आंसर तो मैं आपको बता ही रहा हूँ, चूरू का किला है जहां पर शस्त्र खत्म होने पर चांदी के गोले दागे गए थे। ठीक है जी। और ये जो केसरौली का किला है आपने बताने की कोशिश शायद की होगी, मैं बताता हूँ, आपके बहुत सारे स्टूडेंट ने बताने की कोशिश की है। देखिए धौलपुर का जो धौलपुर अलवर, केसरौली जो पड़ता है स्थान वो अलवर में पड़ता है, और फिलहाल ये होटल के रूप में, दुर्ग को होटल के रूप में परिवर्तित कर दिया गया है, केसरौली का किला जो अलवर में पड़ता है। ठीक है जी अगले क्वेश्चन की ओर अपन चलते हैं। अगला क्वेश्चन अपन को क्या बता रहा है? थोड़ी सी स्लाइड को आप ध्यान से देखिए, अभी लिखा हुआ है। ठीक है जी, आप एक बार इसको सेट कर दीजिएगा। अभी हाल ही में राजस्थान ने प्रदेश की पहाड़ियों पर स्थित जिन जिन किलों को विश्व धरोहर सूची में शामिल कर यूनेस्को को प्रस्ताव भेजने का निश्चित किया, उनकी संख्या कितनी? आपको बताना है उन किलों की कितनी संख्या है जिसको विश्व यूनेस्को धरोहर सूची में शामिल करने के लिए प्रस्ताव भेजा गया है। आपको बताना है इसको, इनके बारे में। बताइए एक बार आंसर। मैं देख रहा हूँ आपके कमेंट देख रहा हूँ लगातार, बहुत सारे स्टूडेंट्स का ए आंसर आ रहा है। दीपिका जी ने चूरू का किला बताया, बिल्कुल आप बताइए। इस क्वेश्चन का आपको आंसर बताना है, ये आपका बहुत ही मजबूत टेस्ट के रूप में सामने आ रहा है। बहुत सारे स्टूडेंट 12 किलो के बारे में बता रहे हैं। ये सुनीता कुमारी का आंसर ए आ रहा है, 12 किले। ये क्वेश्चन है वो सेकंड ग्रेड उर्दू भाषा और संस्कृत भाषा दोनों एग्जाम्स में आया हुआ क्वेश्चन है 2011 वाली भर्ती के अंदर। बिल्कुल ये क्वेश्चन पूछा हुआ क्वेश्चन है। आप बताइए एक बार इस क्वेश्चन के बारे में। आपको दिख ही रहा है लगातार आपकी स्क्रीन पर। अच्छा डी ऑप्शन आपको नहीं दिख रहा है, मैं थोड़ा सा ऊपर कर लेता हूँ इसको।
बताइए, अब आपको दिख ही रहा होगा। इसका जो राइट आंसर होगा स्टूडेंट्स वो 7 किले हैं जो विश्व यूनेस्को धरोहर सूची में शामिल करने के लिए और प्रस्ताव भेजा है। पहले तो जो 6 थे वो तो थे ही, इसके अलावा 7 किलो के लिए और प्रस्ताव भेजा गया है। ये क्वेश्चन बिल्कुल आपके पूछा गया है 2nd ग्रेड में, और उर्दू भाषा के अंदर भी पूछा गया है, जो अपने लगातार लगती है एग्जाम, आपको पता ही होगा। ठीक है जी, आप देखिए अगले क्वेश्चन की ओर। आपका ये क्वेश्चन क्लियर हो गया हो तो मैं दोबारा वापस बताता हूँ आपको। जो अभी हाल ही में राजस्थान प्रदेश ने पहाड़ियों पर जो भी किले स्थित है उनको यूनेस्को विश्व धरोहर सूची में शामिल करने के लिए उनकी लगातार संख्या है जो 7 संख्या है। अपन अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बता रहा है अपन को? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, ये क्वेश्चन है अपना। राजस्थान का दूसरा सबसे पुराना किला कौन सा है? आपको बताना है। पहला तो सबको पता है भटनेर का किला है जो सबसे पुराना किला है, प्रथम स्थान पर आता है। आपको बताना है 2nd किला कौन सा है जो सबसे पुराना किला है। मैं लगातार आपके कमेंट को देख रहा हूं, आप कमेंट कीजिएगा क्वेश्चन के बारे में, आप बताइए मेरे को। दीपिका जी बोल रहे हैं दिख नहीं रहा है, बिल्कुल अब आपको दिख रहा होगा। सुनीता कुमारी जी ने बिल्कुल बहुत गजब की ट्रिक बताई है याद करने के लिए। बहुत सारे स्टूडेंट, अनीता चौधरी भी बिल्कुल आप राइट आंसर बता रहे हो। अनीता चौधरी, सुनीता कुमारी जी, आरजू योगी बिल्कुल राइट बता रहे, लगातार अपने से जुड़ रहे हैं। हम आपसे आशा करते हैं आपका सिलेक्शन हो, बहुत ही अच्छी पोस्ट पर आप विराजे और अपने माता पिता, हमारा और देश का नाम रोशन करें। पंडित जी अपने से जुड़े हैं, सी आंसर बता रहे हैं। बिल्कुल इस जो क्वेश्चन का राइट आंसर होगा वो मैं आपको बताना चाहूंगा। जो 2nd जो सबसे पुराना किला है वो जैसलमेर का किला है जो सबसे पुराना किला है। ठीक है जी, जैसलमेर का किला है जो सबसे पुराना किला है, बीकानेर का नहीं है, कुंभलगढ़ भी नहीं है और मेहरानगढ़, ये तो बस ताजे अभी ही बने हुए, 301 साल पुराने। ये जो जैसलमेर का किला है ये सबसे पुराना किला है। और अगर मैं बताऊं आपको 2nd सबसे नया किला अगर पूछे तो वो टोडगढ़ का किला होगा। ठीक है, और सबसे 2nd सबसे पुराना किला हो गया ये जो जैसलमेर का हो गया। और जो सबसे नवीन किले के रूप में जो अपने सामने आ रहा है वो लोहागढ़ का किला जो भरतपुर में स्थित है। लोहागढ़ दुर्ग जो भरतपुर में स्थित है, ये पारीख दुर्ग की श्रेणी में आता है। पारीख जिसके चारों ओर खाई खुदी हुई हो वो पारीख दुर्ग की श्रेणी में आता है। चलिए अपन अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, देखते हैं क्या है अपना अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, देखिए क्या है। सोनाहार, ये देखिए मैं आपको लिखकर बता देता हूं। सोनाहरगढ़ दुर्ग है, किस टाइप का दुर्ग है आपको बताना है। ये दुर्ग की श्रेणी क्या है? ये गिरी दुर्ग के अंदर है या जल दुर्ग के अंदर है या धावन्य दुर्ग के अंदर है या पारिक मतलब खाई वाले दुर्ग के अंदर है, आपको बताना है ये दुर्ग किस श्रेणी के अंदर आता है। लगातार आपसे मैं उम्मीद करता हूं आपने चैनल को सब्सक्राइब किया होगा, लाइक किया होगा और चैनल को भी बहुत सारे स्टूडेंट्स ने शेयर किया होगा। बताइए एक बार इस क्वेश्चन का आंसर बताइए आप। सी, आरजू योगी सी बता रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, देखते हैं अपन क्या है, आप एक बार बताइए। ए ओ टारगेट, बिल्कुल बिल्कुल सबसे पुराना भटनेर है। और जो सबसे 2nd सबसे पुराना, अगर 2nd सबसे भटनेर से एक स्टेप पास में आते हैं तो उसके रूप में जैसलमेर का दुर्ग आता है। दीपिका जी का सी आंसर है, सीता जी का सी आंसर है। बताइए, लगातार अपने से जुड़ रहे हैं, एक बार बताइए आप आंसर बताने की कोशिश कीजिएगा। जी बिल्कुल, अपने जीके की क्लास का 9 बजे का टाइमिंग रहेगी। जीके की क्लास डेली आपके 9 बजे लगेगी। अपन देखते हैं इस क्वेश्चन की। और सोनारगढ़ का दुर्ग है जो धावन्य श्रेणी में आता है। धावन्य श्रेणी का मतलब होता है जो डेजर्ट, जो रेगिस्तानी, जिसके चारों ओर रेगिस्तान हो, घनी रेत हो, जिसे बोलते हैं घनी रेत हो। और इस धावन्य श्रेणी के अंदर एक तो जैसलमेर का दुर्ग आता है, एक नागौर का दुर्ग आता है और एक बीकानेर का दुर्ग भी इसी श्रेणी में आता है। बिल्कुल ठीक है जी, अपन अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चलिए अपना अगला क्वेश्चन क्या है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। ठीक है जी, देखिए अपना अगला क्वेश्चन, सोनाहार का किला कहाँ पर स्थित है। बिल्कुल ये उसी क्वेश्चन के बारे में बताया गया है, आपको बताना है सोनाहार का किला है वो कहाँ पर स्थित है। बताइए एक बार। सोनाहार, जिसे अपन सोनारगढ़ भी बोलते हैं,
इस दुर्ग का दूसरा नाम है जैसे कि समुद्र के अंदर लंगर डाले जहाज के समान खड़ा हुआ दिखाई देता है, इसे 99 बुर्ज का किला भी बोलते हैं, इसे स्वर्ण नगरी का दुर्ग भी बोलते हैं। एक बार मैं आपको कंफर्म करवा लेता हूं, एक तो होता है सुवर्णगिरी, सुवर्णगिरी दुर्ग, ठीक है जी। बिल्कुल मार्कर का कलर चेंज कर लेते हैं, कौन सा ब्लैक रख लेते हैं, चलो ब्लैक भी साइड नहीं बैठेगा, ये राइट, ठीक है जी। एक तो होता है सुवर्ण गिरी, ठीक है जी, एक सुवर्ण गिरी होता है और एक होता है स्वर्णगिरी, स्वर्णगिरी, ठीक है जी। इन दोनों में बहुत सारे कंफ्यूजन रहता है, बहुत सारे स्टूडेंट्स को कंफ्यूज रहते हैं। सुवर्णगिरी जो होता है उसे जालोर का किला बोलते हैं, जिसे सुवर्णगिरी बोलते हैं, और जो जैसलमेर का किला होता है इसे स्वर्णगिरी का दुर्ग बोलते हैं, ठीक है जी। याद रखिएगा आप, बहुत सारे किलों के उपनाम और उनके बारे में बताए गए वाक्यों के बारे में भी कई बार पूछ लेता है। सोनारगढ़ का दुर्ग है वो बिल्कुल आपके जैसलमेर में स्थित है, देख लीजिएगा। इस 12 का जो फर्स्ट आंसर है वो राइट रहेगा, फर्स्ट ऑप्शन राइट रहेगा। अपन अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्या है अपना अगला क्वेश्चन? बिल्कुल ये वही क्वेश्चन रिपीट हो गया। मैं आंसर इसका आपसे चाहूंगा, स्वर्णगिरी का किला किसे कहते हैं? सुवर्णगिरी का किला किसे बोलते हैं? जैसलमेर, जयगढ़, चित्तौड़गढ़ या जालोर का किला? आपको बताना है कौन सा किस किले को बोलते हैं? सुवर्णगिरी बोलते हैं। स्वर्णगिरी का नहीं पूछा है इसने, सुवर्णगिरी का पूछा है। आपको दिख ही रहा होगा क्वेश्चन। बताइए एक बार, मैं आपसे आशा करता हूं इस क्वेश्चन के बारे में बताइए जी। आरजू योगी क्या बता रहे हैं अपन को? सुवर्णगिरी जालोर में है, बिल्कुल राइट राइट राइट। आरजू योगी आपका राइट है। सागरमल यादव जी बता रहे हैं ए जी। बताइए एक बार, हम देखते हैं, आप एक बार कमेंट सेशन के माध्यम से बताइए। बिल्कुल बिल्कुल आपका राइट है। सुनीता जी डी बता रहे हैं, बिल्कुल राइट है। सीता जी का डी राइट है। नरेंद्र जी का ए। देखते हैं, ये देखे क्या होता है। जालोर बिल्कुल राइट है आपका। सुनीता कुमारी जी देखते हैं अपन अगले के, और जो इसका आंसर क्या होगा? सुवर्णगिरी। अगर आधा स आता है, आधा स और इस प्रकार का होता है स्वर्ण, स्वर्णगिरी पूछ ले तो आपको जैसलमेर के पास जाना है, ठीक है जी। और सुवर्णगिरी पूछ ले तो इसका जालोर होगा आपके, ठीक है। देख लीजिएगा आप एक बार, और इस क्वेश्चन को सर को बोलूंगा ये पीडीएफ में अपने टेलीग्राम पर भी क्वेश्चन को अपलोड कर ले, ताकि आप बाद में इसको देख सकें, ठीक है जी। देखिए अपन इस दुर्ग को देखते हैं। गढ़बिटली दुर्ग कहाँ पर स्थित है? गढ़बिटली दुर्ग कहाँ पर स्थित है? इसका दूसरा नाम मैं आपको बताऊं तो इसका दूसरा नाम है जो तारागढ़ है, ठीक है जी। इसका दूसरा नाम तारागढ़, ठीक है जी। ऑप्शन तारागढ़, ठीक है जी। दूसरा नाम तारागढ़ है। मेहरानगढ़, मैंने एक्चुअली इसका आंसर बता दिया आपको। इसमें से आपको बताना है तारागढ़ बूंदी वाला है या तारागढ़ अजमेर वाला है। एक बार आप इसको कंफर्म कराइए मेरे को। लगातार स्टूडेंट्स अपने से जुड़ रहे हैं, एक बार कंफर्म कराएं मेरे को, ये तारागढ़ बूंदी वाला है या अजमेर वाला? बताएं मेरे को एक बार जी। बी, बहुत सारे क्वेश्चन, बहुत सारे स्टूडेंट्स बी आंसर दे रहे हैं, बिल्कुल राइट है उनका। जिन जिन स्टूडेंट्स का बी है वो सबका राइट है, बिल्कुल। प्रभा राठौड़ अपने से जुड़े हैं। अजमेर तारा बिल्कुल आपका राइट है। तारागढ़ अजमेर सुनीता कुमारी जी का राइट है। आरजू योगी का राइट है, बिल्कुल। सीता जी का राइट है। दीपिका जी का राइट है। राकेश सैनी जी डी बता रहे हैं, मेरे ख्याल से वो अगले क्वेश्चन का डी बता रहे हैं। बताइए एक बार, सर ने जो पूछा है आपको बताइए एक बार जी। अपन देखते हैं अगले क्वेश्चन की, और अपन थ्योरी क्लास भी इसकी लेके आएंगे। अपन जो अभी जो क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं इसका रेस्पॉन्स देखेंगे क्या कैसा रहता है रेस्पॉन्स। उस अनुसार बहुत ही तगड़े रूप में, जिस अनुसार आपको याद होती है, जिस अनुसार हमने खुद ने याद किया, उस अनुसार ही आपको थ्योरी के रूप में भी हम क्लास उपलब्ध करवाने की कोशिश करेंगे। जिस प्रकार से आपका, इसी प्रकार से हमारे पर आपका रेस्पॉन्स रहा तो हम जरूर आपके लिए बनाएंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं अपन। अगला क्वेश्चन क्या बता रहा है अपन को? कोसवर्धन किले का प्रचलित नाम क्या है? कोसवर्धन किला है, उसे किस किले के बारे में कहा गया है कि इसका नाम कोसवर्धन भी है? एक बार बताइए आप आंसर के रूप में मेरे को, एक बार बताइए क्या है इसका जी। इसमें जो इसका जो होगा, एक तो शेरगढ़ का किला बता रहे हैं अपन को,
ठीक है जी। दूसरा ऑप्शन है अपना शाहबाज का किला, तीसरा है विजय मंदिर का किला और चौथा है भटनेर का किला। आपको बताना है ये कौन सा आंसर इसमें राइट होगा, एक बार बताइएगा जी। जो इसमें राइट होगा वो शेरगढ़ का किला जो है, ये डी ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। शाहबाज का किला है जो बूंदी में स्थित है, विजय मंदिर जिसे अजमेर का भी बोलते हैं, और भटनेर जो हनुमानगढ़ में स्थित है। आप एक बार बताइएगा मेरे को। चलिए अपन अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इस क्वेश्चन का राइट डी आंसर राइट होगा बिल्कुल। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। 16 नंबर क्वेश्चन, मंडन किस दुर्ग का शिल्पी था? मंडन है जो किस दुर्ग का शिल्पी था, एक बार आप बताइए मेरे को। चित्तौड़गढ़ दुर्ग, कुंभलगढ़ दुर्ग, गांगरोन दुर्ग या अचलगढ़ दुर्ग? बताइए, आपको बताइए एक बार किस दुर्ग का जो शिल्पी था वो मंडन था जो शिल्पी था, बताइए एक बार। चित्तौड़गढ़, कुंभलगढ़, गांगरोन या अचलगढ़? गांगरोन दुर्ग जो झालावाड़ में स्थित है, अचलगढ़ सिरोही में स्थित है, ठीक है जी। कुंभलगढ़ है वो राजसमंद में स्थित है, और चित्तौड़गढ़ जो चित्तौड़गढ़ डिस्ट्रिक्ट में स्थित है, और जो मंडन था वो कुंभलगढ़ दुर्ग का शिल्पी था, बताइए, ठीक है जी। बी ऑप्शन इसका राइट होगा, 16वें का बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए अपन अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 17वां क्वेश्चन आपके सामने, बताइए एक बार। कुंभलगढ़ किला किस जिले में स्थित है? आपको बताना है कुंभलगढ़ किला है जो किस जिले में स्थित है, आप बताइए एक बार। उदयपुर, पाली, सिरोही या राजसमंद? किस किले में, किस जिले में स्थित है कुंभलगढ़ का किला, जिसका निर्माण कुंभा द्वारा मंडन इसका जो शिल्पी था। 36 किलोमीटर लंबी इसकी दीवार है जिसे भारत की महान दीवार के रूप में कहा जाता है। कुंभलगढ़ किला जो कुंभा की पत्नी के नाम पर रखा गया था, इस दुर्ग का नाम है। इस दुर्ग पर पहले, ये दुर्ग जहाँ पर निर्मित किया गया था वहाँ पर जहाँ पर उससे पहले किसी दुर्ग के अवशेष मिले थे, उस दुर्ग पर इसको निर्मित किया गया था कुंभा द्वारा। इसी दुर्ग में महाराणा प्रताप का जन्म हुआ था। 9 मई 1540 के अंदर महाराणा प्रताप का जन्म बादल महल में हुआ था, जूनी कचेरी के अंदर। बताइए ये जो किला है ये डी ऑप्शन राजसमंद में स्थित है, बिल्कुल राजसमंद में स्थित है। सिरोही में अचलगढ़ है, पाली में रणकपुर जैन मंदिर है, और उदयपुर में बहुत सारे किले भी स्थित है और महल भी स्थित है। उदयपुर जो मेवाड़ की राजधानी रही थी, उदयपुर मेवाड़ की अंतिम राजधानी के रूप में अपने सामने आई थी। देखिए अगला क्वेश्चन, थोड़ा सा छोटा कर देते हैं। देखिए, किले और शहर जिलों को निम्नलिखित जोड़ा कौन सा मिलान सही ढंग से मेल नहीं खाता है? कहने का क्वेश्चन का मतलब यही है, इस साइड में किलों के नाम लिखे हुए हैं और इस साइड में जिलों के नाम लिखे हुए। जो इस साइड में किलों के नाम के सामने कौन सा जिला मैच नहीं खाता है उसके बारे में आपको बताना है। तारागढ़, बूंदी, गांगरोन, झालावाड़, सोनारगढ़, जैसलमेर और कुंभलगढ़, उदयपुर। आपको बताना है किस के सामने सही मिलान नहीं किया गया है। बिल्कुल तारागढ़, बूंदी बिल्कुल राइट है, झालावाड़ बिल्कुल राइट है, गांगरोन, सोनारगढ़ बिल्कुल राइट है, और कुंभलगढ़ उदयपुर में नहीं है, ये राजसमंद में, बिल्कुल राजसमंद में ये दुर्ग, ठीक है जी। तारागढ़ बूंदी के अंदर है, गांगरोन झालावाड़ के अंदर है जहाँ से अपने संत पीपा जी निकले थे, और सोनारगढ़ जैसलमेर में है जहाँ पर ढाई साके के रूप में अपने सामने आया था ये दुर्ग, ठीक है जी। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं अपन। क्या है अगला क्वेश्चन, एक बार देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन आपके सामने है। अगला क्वेश्चन, कुंभलगढ़ की दीवार की लंबाई कितनी है? जो भारत की महान दीवार है, चीन सबसे बड़ी, विश्व की दूसरे नंबर की सबसे बड़ी दीवार है, और भारत की पहले नंबर की सबसे बड़ी दीवार है। लगातार अपने अंदर कंफ्यूजन रहता है, एक तो कुंभा द्वारा निर्मित किए गए किलों की संख्या और इस दीवार की संख्या, क्योंकि कुंभा द्वारा मेवाड़ में टोटल 84 दुर्गों का निर्माण किया गया था, जिसमें से 32 दुर्गों का निर्माण कुंभा द्वारा किया गया है। और ये जो दीवार की जो लंबाई है ये भी 36 किलोमीटर है। 36 और 32 का आंकड़ा लगातार कंफ्यूज करता है, तो एक बार आप देख लीजिएगा इसको। अपन चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। इतिहास में प्रसिद्ध सिवाना दुर्ग किस जिले में स्थित है? ठीक है जी, आपको बताना है ये जो सिवाना दुर्ग है ये किस जिले में स्थित है, बताइएगा एक बार। सिवाना दुर्ग को जालोर दुर्ग की कुंजी भी कहते हैं, जहाँ पर मालदेव ने युद्ध के पश्चात वहां पर शरण भी ली थी। लगातार ये शरण स्थली रहा है, मारवाड़ के शासकों की, राठौड़ वंश की लगातार ये शरण स्थली रहा है। इसके बारे में बताना है कि ये कौन से जिले में स्थित है। बाड़मेर में ये दुर्ग स्थित है, जिसे सिवाना का दुर्ग बोला जाता है, ठीक है जी। अभी ये खंडर के रूप में है, अभी इसका अस्तित्व लगभग समाप्त हो चुका है, जिसे जालोर की दुर्ग की कुंजी भी बोलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, किस जिले को तारागढ़ के नाम से जाना जाता है? जिले नहीं, ये किले है, देख लीजिएगा एक बार आप।
ये जिले नहीं, ये किले हैं ये, ठीक है। किस किले को तारागढ़ के नाम से जाना जाता है? लगातार ये रिपीट हो रहा है अपना क्वेश्चन। जैसलमेर का किला, जालोर का किला, सिवाना का किला या फिर बूंदी का किला, आपको बताना है किस किले को तारागढ़ के नाम से जाना जाता है, ठीक है जी। ये बूंदी की जगह आप यहाँ पर कर लीजिएगा अजमेर का किला, ठीक है जी। अब सेट बैठ रहा है ऑप्शन, बिल्कुल आपको बताना है कि इस क्वेश्चन का क्या राइट आंसर है, बताइएगा जी। इसका जो डी ऑप्शन है वो बिल्कुल राइट आंसर है। अपन चलते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन की ओर, क्लास समाप्ति की ओर चल रही है अब। मयूर ध्वजगढ़ गढ़ किसे कहा गया है? मयूर ध्वजगढ़ दुर्ग किसे कहा गया है? एक्चुअली इधर बीच में दुर्ग करेंगे तो क्वेश्चन की थोड़ी लैंग्वेज सेट बैठ जाएगी, ठीक है जी। मेहरानगढ़, सोनारगढ़, गांगरोन या रणथंभौर, बताइएगा। रणथंभौर, बोर नहीं भोर, ठीक है जी। आपको बताना है इसका राइट आंसर होगा वो मेहरानगढ़ होगा। सोनारगढ़ जैसलमेर में स्थित है, गांगरोन झालावाड़ में और रणथंभौर सवाईमाधोपुर में। इसके जो मुख्य शासक हुए थे इसके बारे में अपन ने पहले भी बात कर चुके हैं, जो अमेरदेव चौहान हुए थे। यहाँ के जो मुख्य शासक हुए थे वो अचलदास खींची हुए थे, जो लगातार कुंभा के समय उस दुर्ग के शासन थे। यहाँ के जो महत्वपूर्ण शासक रहे थे वो मूलराज भाटी रहे थे, और यहाँ के जो महत्वपूर्ण प्रतापी शासक रहे थे वो मालदेव चौहान और राव जोधा जी रहे थे, ठीक है जी। अपनी क्वेश्चन समाप्त होती है यहाँ पर। लगातार आप जुड़िए, जुड़ने के लिए बहुत बहुत आपका धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।